हाय एवरीवन, वेलकम टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे तवा पिज़्ज़ा विदाउट ईस्ट। तवा पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इजी है, आपको इसके लिए ईस्ट भी नहीं चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप इस पिज़्ज़ा को हेल्दी बनाने के लिए मैदा के बदले में आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/3 कप योगर्ट डालेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डायरेक्टली पानी डालकर मत आटा लगाइएगा, क्योंकि योगर्ट में जो पानी रहता है उससे आटा बहुत नरम हो जाता है। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। इस आटे को 5 से 7 मिनट के लिए मिनिमम नीड कीजिएगा। जितना आप आटे को नीड करेंगे उतना ही ये चिपकना कम करेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर नीड करेंगे और इसे आधा से 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आटे को रेस्ट करने के बाद इसे और 2 मिनट के लिए नीड करेंगे। अब इसे 2 बड़े बॉल साइज के लोइयों में काट लेंगे। आप कौन सा तवा या पैन में बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप आटे को निकाल लीजिएगा। अब एक आटे को लेंगे और इसे रोल करेंगे। रोल करते समय आप मैदा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, ऐसे ही रोल कर रही हूँ। इसको ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम साइज में ही रोल करना है। पतला होने से पिज्जा जल जाएगा और मोटा रहने से नीचे से तो पक जाएगा, ऊपर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आपको इसे मीडियम साइज में ही रोल करना है। रोल करने के बाद आप जिस भी पैन में पिज्जा बनाना चाहते हो या तवे पे बनाना चाहते हो उसमें हम डायरेक्टली इसको डालेंगे। पिज्जा बेस को पैन में डालने के बाद इसका साइड को राउंड शेप में इवन करेंगे और बीच में जितना पतला रहता है उससे ज्यादा मोटा हम साइड्स पे रखेंगे। इवन करने के बाद एक फोर्क की सहायता से हम इसमें पूरा पोक करेंगे। पिज्जा बेस को पोक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये पिज्जा बीच में से फूलने लगेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून पिज्जा सॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने होममेड पिज्जा सॉस यूज किया है, आप चाहे तो स्टोर बॉट पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पिज्जा सॉस का रेसिपी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर इसका रेसिपी डालूंगी। घर में पिज्जा बनाने की मजा ही यही है कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स को कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको पिज्जा सॉस अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा इसे कम लगाइएगा। अब इसके ऊपर हम चीज स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेटेड मोज़रेला चीज यूज किया है, आप चाहे तो ब्लॉक में जो आता है चीज वो भी डाल सकते हो ग्रेट करके, या स्लाइस में जो चीज आता है उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसके ऊपर ऑनियंस डालेंगे। ऑनियंस को मैंने लंबा लंबा काट के डाला है, आप चाहे तो इसे राउंड काट के भी डाल सकते हो। अब इसके ऊपर ऑलिव्स डालेंगे। पिज्जा के ऊपर आप अपने हिसाब से टॉपिंग्स डालिएगा। मुझे पिज्जा के ऊपर ऑलिव्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने ऑलिव्स डाला है और थोड़े से कैप्सिकम डालेंगे। अब इसके ऊपर मैं फ्रेश बेसिल डाल रही हूँ। आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बदले में स्पिनच भी डाल सकते हो या इसे आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब इसके ऊपर टोमेटो को चॉप करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने सन ड्राइड टोमेटोज यूज किया है, आप नॉर्मल टोमेटो भी डाल सकते हो। इसके ऊपर थोड़े से आलापिनोस डालेंगे। मैं और एक बार बोलती हूँ, पिज्जा के ऊपर आप अपने हिसाब से टॉपिंग्स डालिएगा। इसके ऊपर आप पनीर डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो, टोमेटो डाल सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल है उस वेजिटेबल को डालिएगा। वेजिटेबल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा चीज स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसे ऐसे भी तवे के ऊपर रख के बेक कर सकते हो। अब इस पैन को लिड के सहायता से कवर करेंगे और इसे लो टू
मीडियम हीट के ऊपर रख के 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसे बीच में चेक भी कर सकते हो। फ्लेम हाई होने से पिज़्ज़ा जल जाएगा, इसीलिए आप इसे लो टू मीडियम हीट पे ही रखिएगा। तवे पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए मिनिमम 10 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट्स तक लगते हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा, जब चीज़ पूरा मेल्ट हो जाएगा और आपका पिज़्ज़ा बेस पक जाएगा, इसे बंद कर एक प्लेट पे निकाल लीजिएगा। इसे चाकू या पिज़्ज़ा कटर के सहायता से हम डिजायर्ड शेप में कट करेंगे। अब हमारा क्रिस्पी सॉफ्ट तवा पिज़्ज़ा रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।